Hello and welcome. Do you know, as a database administrator, आपका टॉप प्रायोरिटी काम क्या होता है? बैकअप ऑफ डेटाबेस. क्योंकि आपकी एप्लीकेशन का पूरा डेटा आप डेटाबेस में स्टोर करते हो और अगर आपका डेटाबेस में प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर आपकी एप्लीकेशन तो गई. फॉर एग्जाम्पल, कुछ डेटाबेस इंजन में प्रॉब्लम है, आपका डेटाबेस एक्सेसिबल नहीं है, तो आप नया डेटाबेस बनाओगे और बैकअप से डेटा रिस्टोर करोगे. ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे डेटाबेस चल रहा था वो हार्ड डिस्क या एसएसडी करप्ट हो गई, तो भी आपके पास जो बैकअप है वही काम आएगा. तो आरडीएस में भी हमें बैकअप फैसिलिटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं आरडीएस स्नैपशॉट्स. और आज उसी प्रोसेस को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. टू मिनट्स. यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो. अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा. आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल. देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं. आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है. सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं. हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए. हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं. प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और अगर आपके ग्रुप में कोई आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे. और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो. यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा. राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच. नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस. सबसे पहले हम बैकअप का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे. बैकअप इन Amazon RDS हेल्प कीप योर डेटाबेस सेफ एंड अवेलेबल. बैकअप आप लेते रहोगे तो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप बैकअप से डेटाबेस को रिस्टोर कर सकते हो. They protect your data and allow you to recover it if something goes wrong, like accidental deletion or corruption. AWS RDS provide an easy and reliable way to back up your database. देखो है ना, RDS मैनेज सर्विस है, तो यहाँ पे जो भी इन लोगों ने दिया है ना, वो एक्चुअली बहुत ही इजी वे से ही दिया है, तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है. हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड बैकअप और दूसरे को हम बोलते हैं स्नैपशॉट्स. अगर मैं RDS कंसोल में जाऊंगा तो ऑटोमेटेड बैकअप, देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिखाया, और स्नैपशॉट्स पे तो ऑलरेडी हम अभी है. अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्नैपशॉट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. ऑटोमेटेड बैकअप का वीडियो ऑलरेडी हमने बना लिया है, क्योंकि जब मैंने आपको ये समझाया था कि आप RDS डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो इन बिटवीन जितने ऑप्शंस थे वो सभी समझाए थे, और उसमें एक ऑप्शन था ऑटोमेटेड बैकअप. तो अगर आपको ऑटोमेटेड बैकअप के बारे में नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऑटोमेटेड बैकअप वाला वीडियो की लिंक देख लीजिएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा. अभी अगर आपको नहीं जाना है तो नो प्रॉब्लम, मैं ऑटोमेटेड बैकअप का भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये समझ ले तो आपको स्नैपशॉट्स बेटर समझ में आएगा. राइट? तो automated backup is a feature in RDS
that automatically creates daily backup and transactional logs for your database. तो आपके डेटाबेस का बैकअप AWS RDS ऑटोमेटिकली ले लेगा डेली बेस पे, जिस तरह से आपने शेड्यूल वहां पे किया है उस तरह से। इस बैकअप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये इंक्रीमेंटल बैकअप है, विच मीन्स ओनली चेंजेस सिंस लास्ट बैकअप आर सेव। तो जैसे कि आपने अपनी कंपनी में सिस्टम स्टार्ट किए है कि आप आज से बैकअप स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हो, आज संडे है तो संडे को हो जाएगा फुल बैकअप, मंडे को जितना चेंजेस आपने मंडे को किया है उसी का बैकअप होगा, राइट। ट्यूसडे को जितना चेंजेस आपने किया है उसी का बैकअप होगा। तो एवरी डे आपका बैकअप जो है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस उसी का बैकअप जो है वो लिया जाएगा। ओके, तो एवरीडे फुल बैकअप नहीं होगा, डे वाइज जितने भी चेंजेस आते हैं उसी का बैकअप इंक्रीमेंटल बैकअप में होता है। दिस अलाउ पॉइंट इन टाइम रिकवरी विद इन योर रिटेंशन पीरियड। अब देखो ये भी इंक्रीमेंटल बैकअप है ना, इसीलिए पॉसिबल है, जिसको हम बोलते हैं PIPR मींस पॉइंट इन टाइम रिकवरी। जैसे कि आज थर्सडे है, आपने सोचा चलो एक काम करो, मुझे वेडनेसडे तक का डेटाबेस जो है उसका बैकअप रिस्टोर करना है, तो वो भी कर सकते हो। ट्यूसडे का भी रिस्टोर कर सकते हो, या तो मंडे का भी रिस्टोर कर सकते हो। तो जिस तरह से जो भी टाइमलाइन पे आपको रिस्टोर करना है, ये भी फैसिलिटी आपको मिलेगी जब आप ऑटोमेटेड बैकअप का यूज करते हो तब। ओके, अब हम आएंगे हमारे मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। एन RDS snapshot is a user initiated backup for your database in RDS। तो देखो यहाँ पे स्नैपशॉट में जाएंगे और यहाँ से हम टेक बैकअप पर क्लिक करेंगे। तो आज अभी इस टाइम का मेरा जो भी RDS का फुल स्टेट है वो बैकअप स्टार्ट कर देगा, राइट। इट कैप्चर द डेटाबेस स्टेट एज ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जब भी आप बैकअप लोगे वो फुल बैकअप ले लेगा स्टार्ट टू एंड तक का। Unlike automated backups, snapshots are kept indefinitely until you delete them, giving you full control over the retention and use। जब आप ऑटोमेटेड बैकअप यूज करते हो ना, तो उसमें एक रिटेंशन पीरियड होता है कि भाई हम आपका बैकअप लेंगे, 7 दिन तक हम उसको स्टोर करेंगे, 7 दिन के बाद अगर आपको उसको रिस्टोर करना है तो आप नहीं कर सकते हो। तो वहां पे एक रिटेंशन पीरियड होता है जो कि यहाँ पे नहीं है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक बैकअप है वो इंक्रीमेंटल है। ये जो बैकअप है वो फुल बैकअप होता है। एवरी टाइम जब आप बैकअप लोगे वो फुल बैकअप ही है, और इस बैकअप को आप लाइफ टाइम तक स्टोर कर सकते हो, इसका कोई रिटेंशन पीरियड नहीं होता है। जस्ट लाइक ऑटोमेटेड बैकअप, AWS ऑल्सो स्टोर्स RDS snapshots in S3। तो ये जनरल है, AWS ऑटोमेटिक बैकअप, RDS ऑटोमेटिक बैकअप लो, या आप स्नैपशॉट से बैकअप लो। बैकअप स्टोर होता है S3 में, पर ये एक्चुअली S3 में विजिबल नहीं होगा। उसको मैनेज करने के लिए फिर आपको यूज करना पड़ेगा ओनली RDS कंसोल। ओके, अब अगर मैं स्पेसिफिक यूज केस की बात करूं ना, तो स्नैपशॉट का स्पेसिफिक यूज केस ये है कि चलो आपको आज लगा है कि कुछ वायरस स्प्रेड हुआ है और इसके कारण आपके डेटाबेस को भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप आज अभी तक का पूरा बैकअप ले लो, जिससे आपका ऑटोमेटिक बैकअप का शेड्यूल खराब ना हो और कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको इंस्टेंट रिस्टोर कर सको। तो ये एक ऑप्शन होगा स्नैपशॉट्स का। दूसरा, आज रात को आपका मेंटेनेंस शेड्यूल है, आप कुछ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले हो सकता है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका डेटाबेस अनअवेलेबल हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए, राइट। तो वहां पे आप क्या करोगे, जैसे ही आपका मेंटेनेंस स्टार्ट करोगे उससे पहले बैकअप ले लोगे। अब आपने पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, आपको लगा सक्सेसफुल है तो नो प्रॉब्लम, पर अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो आप अपने स्नैपशॉट्स को रिस्टोर करके जो भी आपका डेटाबेस था उसको एज इट इज रिस्टोर कर सकते हो। ये सबसे बड़ा यूज केस है स्नैपशॉट्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको यूज केस समझा दिया, पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? RDS snapshots offer different options, each designed for a specific use cases। देखिए यहाँ पे मैन्युअल है, सिस्टम है, शेयर्ड विथ मी है, पब्लिक है, बैकअप सर्विस है, एक्सपोर्ट्स इन Amazon S3 है। देखो एग्जाम के लिए मैंने जो मैन्युअल आपको समझाया ना कि भाई हम अभी बैकअप ले लेंगे और उसके बाद उसको
कभी भी ज़रूरत पड़ी हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं फ्यूचर में। ये बस इतना ज़रूरी है। पर क्या होता है ना, आप लोग टेक्निकल बंदे हो, राइट। अब टेक्निकल बंदा होता है ना, उसके दिमाग में कीड़ा होता है। वो ये ज़रूर सोचेगा कि यहाँ पे मैनुअल सिस्टम, शेयर विथ मी, पब्लिक बैकअप सर्विस, एक्सपोर्ट्स इन S3, ये सब ऑप्शंस क्यों है, मुझे सबको जानना है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा तो भी आप अपने दिमाग का कीड़ा जो है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए 100% डॉक्यूमेंटेशन या गूगल या चैट जीपीटी करोगे ही। पर इससे प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, आपके 2 घंटे 3 घंटे चले जाएंगे। और ये मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि भाई जॉब भी करना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें सीखना है, तो सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ये सभी ऑप्शंस इसी वीडियो में सिखा दिए हैं, जिसके कारण आपका टाइम भी बच जाए और जो दिमाग में कीड़ा है ना उसको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप। मेन्यू स्नैपशॉट्स, पहला ऑप्शन क्यों है भाई, ये अ बैकअप दैट यू क्रिएट मैन्युअली फॉर योर डेटाबेस। आज मुझे R&D करना है, 4 बजे हम R&D स्टार्ट करने वाले हैं, मैं 345 को बैकअप ले लूंगा पूरा, तो R&D में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको रिस्टोर करना है तो मैं कर सकता हूँ। इट इज़ अ मैन्युअल स्नैपशॉट। की फीचर्स क्रिएटेड बाय यू वेन एवर यू नीडेड, अभी मुझे बैकअप लेना है मैं ले सकता हूँ। रिटेन इंडेफिनेटली, ये लाइफ टाइम तक स्टोर होता है, इसका कोई रिटेंशन पीरियड नहीं होता है। यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म बैकअप बिफोर मेजर अपडेट्स और टेस्टिंग पर्पस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब उसके बाद है सिस्टम स्नैपशॉट्स। देखो ये, सॉरी यार, रुकावट के लिए खेद है। मैं जानता हूं कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे थे, सडनली मैंने बीच में आके आपका पूरा मजा बिगाड़ दिया। पर क्या करूं, आपसे मिलना जरूरी जो था, क्योंकि वो सफर कहां जो अपनी मंजिल तक ना पहुंचे, और हमारी मंजिल है AWS सर्टिफिकेशन। वहां तक पहुंचने के लिए आपको इन सारे वीडियोस का फुल एक्सेस चाहिए, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 रास्ते हैं, यानी हमारे पास 3 पाथ है। पाथ नंबर 1 जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, वहां पे हमने हर वो प्रीरिक्विजिट स्किल्स इंक्लूड की जो एक क्लाउड इंजीनियर को चाहिए। साथ में हमारा 24/7 सपोर्ट, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, फुल कोर्स प्रैक्टिस टेस्ट विथ टिप्स एंड ट्रिक्स बाय भावेश शटारा, जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगी, एज वेल एज आपकी सर्टिफिकेशन की जर्नी को और ज्यादा स्मूथ करेगी। एडिशनली वीकली लाइव सेशन है विथ अवर एक्सपर्ट भावेश शटारा फॉर लाइफ टाइम एंड 6 AWS प्रोजेक्ट्स। आप ये हमारा पाथ 1 सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो सारी प्रीरिक्विजिट स्किल्स है, साथ में आप इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यू नो नीड टू वरी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पैसों के लिए आपकी जर्नी स्टक हो। इसलिए पाथ 2 भी अवेलेबल है, जहां पे आपको ये सारे वीडियोस के फुल एक्सेस मिल जाएंगे, AWS हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप पाथ 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है पाथ 3। आप हमारी YouTube चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके 89 रुपीज पर मंथ स्पेंड करके ये सारे वीडियोस का फुल एक्सेस ले सकते हो। चॉइस आपकी, आप कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना चाहते हो। अगर आपको इसमें कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी सपोर्ट की जरूरत हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस AWS सर्टिफिकेशन के सफर में हम आपके साथी बनने के लिए तैयार है, पर क्या आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए रेडी हो? बेस्ट ऑफ लक।